बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमेशा की तरह एक नेगेटिव सियासत कर रहे हैं। पहले उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को मोदी का यार बनाने की कोशिश की और आज वो एक मुश्तरका अपोजिशन के अंदर मियां साहब को सबसे बड़ा हुब्बुल वतन करार देते हैं। आज उनकी जानिब से एक सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। बिलावल भुट्टो के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि कुलभूषण यादव को नज़र सानी अपील का हक दिया जाए, वो इस ऑर्डिनेंस को खुफिया ऑर्डिनेंस करार दे रहे हैं और वो ये इल्ज़ाम आयद करने इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने कुलभूषण यादव को सहूलत फराहम करने की कोशिश की है, पार्लियामेंट को इजाज़त नहीं ली, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। प्लस वो ये गिला करते हैं कि अगर यही काम बिलावल करते तो उनका जीना हराम कर दिया जाता और दफ़ाए पाकिस्तान काउंसिल इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देती। अब पहली बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं खुफिया डॉक्यूमेंट है, तो भाई ये 28 मई को जारी किया गया। इस ऑर्डिनेंस को जारी करने का बुनियादी मकसद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला था 2019 का, उसके मुताबिक नज़र सानी का हक देना कुलभूषण यादव को, ये पाकिस्तान के ऊपर वियना कन्वेंशन के तहत बाइंडिंग थी। नंबर 2, खुफिया। ओ भाई गूगल कर लो, लिख लो ये डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे वजारत ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ब्रीफिंग्स दी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल बैठकर उसने कौम को आगाह किया पता नहीं कौन सा खुफिया डॉक्यूमेंट है और इसमें छुपाने वाली बात क्या है। और तीसरी अहम बात ये कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट? वो पार्लियामेंट जिसमें नवाज शरीफ के मुलाजिम बैठे हुए हैं, जिसमें तुम्हारे और तुम्हारे बाप के मुलाजिम बैठे हुए हैं, जिसमें इमरान खान के मुंशी बैठे हुए हैं, उस पार्लियामेंट को एतमाद में लेना था। वो नवाज शरीफ जिसके घर में मोदी उसके बच्चों की शादियों में शिरकत करता था, जिनकी फैक्ट्रियों में मुबैना तौर पर रॉ के जो एजेंट हैं उनके होने का इल्ज़ाम आयद होता था। और प्लस उससे बढ़ के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। जब ऑर्डिनेंस के अल्फाज ये हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म के तहत इसको बनाया जा रहा है, इसका तो नाम ही ये है। और उससे बढ़कर ये कैसी सहूलत है कि कुलभूषण यादव लेने से इनकार कर रहा है? अगर ये उसके हक में सहूलत है तो वह इनकार क्यों करता? ये बुनियादी तौर पे एक फेयर ट्रायल के अंदर बुनियादी हक है। कोई कातिल है, कोई दहशतगर्द है, कोई रॉ का एजेंट है, उसको फेयर ट्रायल देना ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और उससे बढ़कर कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। ओ भाई इस बात का फैसला तो अदालत करेगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चले जाएं और वहाँ जाके आप इसको चैलेंज करते हैं। अगर ये ठीक होगा तो आपकी बात जायज़ हो जाएगी, लेकिन आपका मकसद ये है नहीं। आपका मकसद है प्रोपेगेंडा, आपका मकसद ये है कि मोदी का यार साबित करो, आपका मकसद है इमरान खान को गद्दार साबित करो। इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर के ऊपर पूरी कौम को तकसीम किया है, हालांकि वो वाहिद लीडर है जिसने यूएन के अंदर खड़े होकर एक तारीख़ी तकरीर करी और इंडिया को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। वो वाहिद लीडर है जो कैंपेन चला रहा था कश्मीरियों के हक़ में इस मुल्क में, और ये मौलाना फजलुर रहमान के कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये इक़्तिदार मांग रहे थे और हुकूमत को गिराने की कोशिशें कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, और वो पीपल्स पार्टी जिनकी कश्मीर कमेटी का सरबराह फजलुर रहमान रहा है। यार खुदा का खौफ खाओ तुम और तुम्हारे मुंह से कश्मीरियों की बातें, अल्लाह माफ़ करे। अब ये एक सिचुएशन है। और दूसरी जानिब बात यह है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया है। अब प्रैक्टिकल बात ये ठीक है कि पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन किस किस्म की पार्लियामेंट? जहाँ पे उज़ैर बलोच की JIT पे क्या कुछ होता है, ज़ाती इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो अल्फाज जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो कितनी घटिया किस्म की होती है, उसमें तो बहस बराए बहस होती, जाने का फ़ायदा कोई नहीं था। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन कि वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। अब तीसरी मरतबा भारत को काउंसलर एक्सेस रसाई की पेशकश की है पाकिस्तान ने कि वो कुलभूषण यादव से मिलकर ये ऑर्डिनेंस चूँकि कहता है कि वो बज़ाते ख़ुद या किसी वकील के थ्रू या काउंसलेट के थ्रू वो एक नज़रसानी अपील कर सकता है, लेकिन कुलभूषण इनकार कर चुका है। और अब
भारत से दरख्वास्त की जा रही है कि वो नज़र सानी अपील कुलभूषण को कन्विंस करके दाखिल करके अपना राइट एक्सेस कर लें, जबकि वो कुलभूषण का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो रहम की अपील दाखिल कर चुका है और इस अपील के फ़ैसले का वो इंतज़ार करेगा। 2016 के अंदर कुलभूषण यादव को गिरफ़्तार किया गया था। 2017 के अंदर मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई थी कुलभूषण यादव को। 2019 के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक तारीखी फ़ैसला दिया था जिसमें उसकी सज़ा के ऊपर अमल दरामद से पाकिस्तान को रोक दिया गया था, प्लस भारत को काउंसलर एक्सेस देने की इजाज़त दी गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि उसके अहले खाना को भी मुलाकात करवाई गई, भारतीय काउंसलेट की भी मुलाकात की। जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई उसके अंदर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो बग़ैर मुलाकात के चले गए, वो पुकारता रहा, वो रुके नहीं इंडियन काउंसलेट के जो 2 एहलकार थे, जबकि उनका नैरेटिव ये था कि उनको आज़ादाना माहौल में गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकार, ये फ़ॉरेन ऑफिस के एहलकार वहाँ पे मौजूद थे और वो चाहते थे कि ये जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के ये ख़त्म हो जाएं। उन्होंने बकौल पाकिस्तान के उन्होंने शीशा हटा दिया, रिकॉर्डिंग नहीं की, ना ऑडियो की, ना वीडियो की, तो ये सारी सहूलियत दी। बट अब तीसरी मरतबा एक काउंसलर एक्सेस दी गई है। इस काउंसलर एक्सेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल पीपल्स पार्टी है, जो लेफ़्ट की सियासत करने वाले लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से दफ़ाए पाकिस्तान काउंसिल को इमरान ख़ान के अगेंस्ट खड़ा किया जाए, किसी तरीके से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए मौलवियों के कंधे इस्तेमाल किए जाएं, तो वो उकसा रहे हैं। और उनका गिला क्या है, उनको तो अच्छा करना चाहिए कि वो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। आई थिंक कि वो पार्लियामेंट के अंदर पूछें, हुकूमत से पूछें कि इसका मकसद क्या है, कि क्यों ऑर्डिनेंस आपने निकाला। लेकिन उनकी इंटेंशन ये नहीं है, वो ये बताना चाहते हैं कि इमरान ख़ान प्रो मोदी है, प्रो इंडिया है, और उसको वो एक मुसलसल नरेट कैसे कर रहे हैं, नरेट ऐसे कर रहे हैं कि जनाब ये इसने कहा था कि जनाब मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, और उल्टा मसला ख़राब हो गया। ओ भाई, हिस्ट्री ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी साहब आए, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, एक अमन का रास्ता निकला, वो बाद में कारगिल हो गया और ख़राब हो गए मामला। तो हिस्ट्री को देखते हुए इमरान ख़ान की परसेप्शन ये थी कि बीजेपी ये स्ट्रेंथ रखती है कि अगर वो ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहे तो वो कर सकती है, मगर वो गैस पर गलत हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान ख़ान की नीयत और इंटेंशन गलत थी। तो आई थिंक कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नेगेटिव सियासत कर रहे हैं, तो ये खुफिया डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ना ये गैर कानूनी है, ना ये गैर आइनी है, और ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया जा रहा है, इसका जवाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपको अपने आप से तलाश करना चाहिए कि आपकी हरकतें और आपकी पार्लियामेंट की इतनी औकात नहीं है कि वहाँ पे कोई संजीदा लेजिस्लेशन के लिए, कोई गुफ्तगू के लिए कोई मटीरियल पेश किया जाए। क्योंकि वहाँ पे सियासत बराए सियासत के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये मोदी का यार है, गद्दार है, ये आज़ाद कश्मीर में भी पिट गया था और अब मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में भी पिट जाएगा।